सुधी अध्येताओं, आज हम उत्तरवर्ती मेघदूत के 28वें श्लोक की व्याख्या प्रस्तुत करेंगे, जिसके अंतर्गत रामगिरि के आश्रम में विद्यमान रहने वाला विरही यक्ष अपने मित्र मेघ से अपनी प्रेयसी यक्षिणी के पास पहुंचने के काल का निर्देश कर रहा है। लगातार उत्तर मेघदूतम के विभिन्न श्लोकों की व्याख्या हम सुनते चले आ रहे हैं। इन व्याख्याओं के प्रसंगों में अलकापुरी में विद्यमान रहने वाले विभिन्न प्रकार के स्थानों, वहाँ की रमणीयताओं, वहाँ के विभिन्न पदार्थों, वस्तुओं, उद्यानों, मणियों, वहाँ के विलासों, वहाँ के यक्षों तथा अंगनाओं के अति सुंदर वर्णों के क्रम में विरही यक्ष द्वारा यक्षिणी की लावण्यमयी स्थिति पर प्रकाश विक्षेप करने की स्थिति बराबर प्राप्त होती रही, जिसके क्रम में प्रकृत 28वां श्लोक भी है। वह विरही यक्ष मित्र मेघ से काल निर्देश पर विशेष ध्यान रखने का अनुग्रह कर रहा है। सव्यापारा महनिन तथा पीडयेन मद वियोगः शंके रात्रौ गुरुतर शुचम निर्विनोदाम सखीम ते मत संदेशैः सुखैतुमलं पश्य साध्वीं निशीथे तामुन्निद्रा मम निशयना सौधवातायनस्थः। जिज्ञासु, विरही यक्ष मित्र मेघ से कह रहा है कि हे मित्र, मद वियोगः, जो मेरा वियोग है, मैं पिछले 8 महीने से प्रियतमा यक्षिणी से वियुक्त हूँ। अतएव यह वियोग युजदातोर घई प्रत्यय संयोगे कृते वी उपसर्ग पूर्वकेण च वियोगः इति शब्दः नित्यत्वेन पुल्लिंगे एव संस्कृत भाषायां निष्पद्यते। कुछ विद्यार्थियों ने अनुरोध किया हुआ है कि श्लोक लिख कर छपा करे। खैर, पहले से कभी मैंने इस टेक्नोलॉजी पर ध्यान नहीं दिया था, और ये तो अचानक जब कभी लॉकडाउन आया तो मैंने श्लोक पाठन आरंभ कर दिया। संयोग से मेरे मोबाइल से ही ये सब अभी तक बनता रहा है। अब आगे उस टेक्नोलॉजी पर ध्यान देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हमारे श्रोताओं की मांग है, तो मैं ज़रूर उस पर ध्यान दूंगा। किंतु एक बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूं कि जिस समय श्लोक का अध्ययन कर रहे हों, उस समय अपनी पुस्तक भी अपने पास रखें। देखिए, ये नहीं कि मैं आत्ममुख से कह रहा हूं। ये गेयता, गाना बजाना, कई बार गाना और उसे ये रूप दे देना कि मैं रटवा दे रहा हूं, मैं रट ले रहा हूं, ये सब बड़ी सामान्य बात है, क्योंकि इसमें समय तो जाया होता है, नष्ट होता है। किंतु जिनकी अपेक्षाएं हैं वे बातें आप नहीं जान पाते। वे तब जानेंगे जब पुस्तक सामने होगी और उसका अन्वय आपके सामने होगा।
उसकी टीका टिप्पणी जो नीचे दी गई है वह भी आपके सामने होगी और गुरुमुख आपके सामने होगा, क्योंकि मैं प्रयास करता हूं कि इसमें आपकी टीकाओं से हटकर भी अन्यान्य तमाम सारी बातों को दे दूं। ये केवल श्लोक लिख देने भर से टेट का काम भले निकल जाए, पर मैं टेट सी टेट पर विशेष ध्यान नहीं देता है। बहुतेरे लोग हैं उस पर ध्यान देने वाले, इसलिए मैं प्रयास करता हूं कि ऐसे सशक्त अतिथि जो कि भविष्य में अध्यापक बनकर समाज सेवा करना चाहते हैं, वे यह चाहते हैं कि मैं एक अच्छा अध्यापक बनूं, समाज में मेरा एक अच्छा स्थान हो, मैं शिष्यों का भविष्य निर्माण कर सकूं, एक अच्छा गुरु बन सकूं, उनके लिए यह मेरा प्रयास रहता है। इसलिए इसे केवल मात्र परीक्षोपयोगी भर ही न समझें कि किसी तरह से रटा फटा करके आपको परीक्षा तो पास करा दूं, पर जीवन भर आप इस ग्लानि को न हटा पावें कि कायदे से पढ़ा होता तो आज अच्छे से पढ़ा लेता, अच्छी प्रशंसा होती, लोगों के बीच ख्याति मिलती। तो इसलिए अतिथियों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं एक श्लोक को 20 मिनट 25 मिनट, कभी कभी कुछ श्लोक तो 30 मिनट भी पार कर गए हैं, एक श्लोक। और इसमें भी ये नहीं कि मैं 5 बार गाता हूँ और आपसे गवाता हूँ, ये भी नहीं है कि केवल निरर्थक बातों को ही आपसे करता हूँ। प्रसंगानुकूल मिनट 2 मिनट बाद भले कह लूँ, जैसे आज कह रहा हूँ, इसलिए कि मेरे मन में ये बात थी। आज 28वें श्लोक पर मैं ये बात कह रहा हूँ, कभी नहीं कहा। तो इसलिए इन बिंदुओं पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। किताब आपके पास होगी, अध्ययन बेहतर होगा, सूक्ष्म और गंभीर होगा। और एक श्लोक यदि कायदे से एक बार पढ़ते हैं तो इसको 10 बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। खुद ही जब भाव हृदय में प्रविष्ट हो जाते हैं तो इसे 10 बार याद करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। मैंने तो कभी नहीं रटा। तो इसलिए सूक्ष्मता से इसको ध्यान दें, और पुस्तक आपके पास होगी तो इसकी भी आवश्यकता महसूस ही नहीं होगी कि ब्लैक बोर्ड पर हम लिखें, आप स्वयं ही नहीं कहेंगे। यद्यपि कहना मैं खराब नहीं समझता, आज की टेक्नोलॉजी है, सब कुछ आ जाता है उस पर, तो इसलिए मैं आगे से उसका प्रयास भी करूँगा। लेकिन सुधारात्मक दृष्टि से मेरा आपसे ये निर्देशात्मक वचन है कि इस पर भी विशेष ध्यान दें, और अधिक से अधिकम फलम, जितना अधिक आप पढ़ेंगे, शब्दों का निर्वचन कर लेंगे, शब्दार्थ जान लेंगे, उसका वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ तोड़ लेंगे, तो फिर आप एक सफल अध्यापक होंगे। वो चाहे टेट का ही अध्यापक क्यों न हो, अपेक्षा उससे भी विद्यार्थी करता है, क्योंकि यदि वह अच्छा अतिथि होगा तो अच्छा अधीत करा पाएगा, अच्छे ढंग से समझा पाएगा। अन्यथा तो स्थितियाँ देख ही रही कि लोग राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का नाम नहीं बता पा रहे हैं, मुख्यमंत्री राज्यपाल का नाम नहीं बता पा रहे हैं, फिर इस प्रकार से अपने विषय से ही क्या सेवा भला कर पाएंगे, क्योंकि ये सब तो अति सामान्य बातें हैं, इन पर ध्यान देना भी तो आवश्यक है। यहाँ यक्ष कह रहा है कि हे मित्र में मद वियोग, जो मुझसे उत्पन्न वियोग है, विरह है, वह ते सखी, तुम्हारी सखी को अर्थात तुम्हारी भौजाई को, मेरी प्रियतमा यक्षिणी को ये रिश्ता जोड़ रहा है। ये मत प्राण बल्लभाम नहीं कह रहा है, ते सखीम कह रहा है, इसलिए कि तुम करीब जा रहे हो। ये व्यंग्य है कालिदास का। इन्हीं शब्दों को पहचानने की आवश्यकता होती है। कोष्ठक में लिख दिया है तारिणी झा ने कि ते सखी, तुम्हारी सखी को। ऐसा क्यों कहा? इसलिए है कि हे मित्र, अब तुम बिल्कुल सन्निकट पहुंच रहे हो उसके, जहाँ वो रहती है, सोती है, उठती है, बैठती है, उसका सारा संचार होता है। अब वहाँ तुम पहुँच रहे हो और मैं तो उससे बहुत दूर हूँ, इसलिए अब तुम्हारा वहाँ करीबीपन है। अतएव जो दायित्व लेकर जा रहे हो मित्र,
उसका सही निर्वहन करना, यह भाव यहाँ व्यंग्य हो रहा है, यह भाव यहाँ ध्वनित हो रहा है। तो कहा ते सखी, तुम्हारी सखी को मैं ये समझ रहा हूं कि तथा न पीड़येत, उस प्रकार से पीड़ा न पहुंचाता होगा। मद वियोगः, मेरा विरह तुम्हारी सखी को उस तरह पीड़ित न करता होगा। कब? कहा अहनी, दिन में उतनी पीड़ा न पहुंचती होगी जितनी कि रात में। क्यों? क्योंकि जो अहन माने दिन है उसमें वह सब व्यापार युक्त रहती होगी, विभिन्न कार्यों में लगी होगी, चेष्टावती रहती होगी। अतएव जब कार्यों में व्यक्ति लगा रहता है तो वह मानसिक रूप से जो उसकी व्यथा है, व्यग्रता है, वह रुक रुक कर भले आती हो, किंतु उसमें अनवरतता नहीं बनी रहती, बल्कि शनै शनै धीरे धीरे रुक रुक करके बीच बीच में वह दुख तो आवता ही होगा, पर रात्रि के सापेक्ष वह कम होता होगा, क्योंकि रात्रि में तो व्यापार समाप्त हो जाता है और कोई वहाँ नहीं रहता। इसलिए कह रहा है कि हे मित्र, मद वियोगः, जो मेरा विरह है, मेरा वियोग है, वह अहन दिन में सब व्यापार माने कार्यों में लगी हुई ते सखी, जो तुम्हारी सखी है, ये क्षणी है। तथा न पीड़येत, यह विरह, यह वियोग, तथा माने उस प्रकार से न पीड़येत, न पीड़ित कर रहा होगा, उसे उस प्रकार से पीड़ा न पहुंचा रहा होगा। तथा तद शब्द है, थाल प्रत्यय होता है, तथा कथा यथा, तो इस प्रकार से तत् से थाल लगा बना, तथा उस प्रकार से न पीड़येत, पीड़ा नहीं पहुंचा रहा होगा। यथा जैसे कि रात्रौ, रात्रि में, रात हाथ से त्रिप प्रत्यय लगा बना रात्रि, सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है रात्रौ। तो इसलिए जैसे रात्रि में निर्विनोदाम ते सखी, विनोद विरहित अवस्था वाली तुम्हारी सखी, निर्गतः विनोदः यस्याः सा निर्विनोदा, तब निर्विनोदा, जिसका विनोद चला गया है। यह आवश्यक है, इसको भले विद्यार्थी कुछ कम न समझें कि ये तो निर्वचन हमें कहाँ काम देगा, ये इतना काम देगा कि यही आपके सिलेक्शन को पहुंचा देगा और गिरा देगा, ये इतना काम करता है। जो दो दो चार चार सवालों से विद्यार्थी गिर पड़ता है, बाद में मुझे भी बड़ी खिन्नता होती है जब बताता है अपनी व्यथा को, और वहाँ यही व्याकरण महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर देता है। और व्याकरण एक दिनी चीज नहीं है, नहाते धोते उठते बैठते सारे काम किए जाते हैं। रोज व्यक्ति नहाता, मंजन करता है, शौच क्रिया करता है। ठीक उसी तरह से ये निर्वचन जब प्रतिदिन की दर से किया जाता है, ये व्याकरण जब दैनिक रूप से अधीत किया जाता है, तब जाकर के एक समय आता है जब वह पुष्ट हो जाता है, मैंने एक स्तर तक पहुंच जाता है। तो इसलिए इसको एक दिन में आप समझ लें, ये संभव नहीं। धीरे धीरे प्रकृति प्रत्यय उपसर्ग कैसे लगे हैं, कौन लगे हैं, क्या उनका अर्थ है, ये जानने की कोशिश करते रहे। नुद धातु है, नुद प्रेरण, और घाई प्रत्यय है, उसमें भी उपसर्ग है, बन गया विनोद। अब घाई प्रत्यय से अंत होने वाले शब्द हमेशा पुल्लिंग में होते हैं, इसलिए नोदः पुल्लिंग का शब्द है, नोदः, मोदः, आमोदः, इसी प्रकार भी लग गया विनोदः। तो अब यहाँ विनोदम नहीं बनेगा, विनोदः पुल्लिंग। तो इसलिए कहा निर्विनोदाम ते सखी, जो आनंद विरहित तुम्हारी सखी है, वह रात्रौ, रात्रि में, गुरुतर शुचम, माने अत्यधिक शोक को, तरप और तमप दो प्रत्यय हैं सुपरलेटिव डिग्री में, तमप सर्वातिशयिता में और अधिकता में तरप। तो तर का प्रयोग गुरु शब्द में हुआ, गुरुतर बना। और स्त्रीलिंग में गुरुतरा शुक यस्याः सा, माने जिसको, जिसके पास अत्यधिक शोक है, गुरुतरा शुक यस्याः सा, गुरुतर शुक।
अब गुरुतर शुक, गुरुतर शुचौ, गुरुतर शुचः, द्वितीया एक वचन में गुरुतर शुचम बहुव्रीहि समास बनता है। माने अत्यधिक भारी शोक है पास में जिसके, ऐसी प्रियतमा यक्षिणी को शंके, ऐसी वह हो गई होगी, ऐसा शंके मैं अनुमान कर रहा हूँ। शंक धातु है, लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है शंके, यहाँ अहम छिपा है कि मैं ऐसा अनुमान कर रहा हूँ कि वह अत्यधिक शोक युक्त हो रही हो जाती होगी। कब? रात्रौ, क्योंकि वह निर्विनोदाम रात्रि में विनोद विरहित हो जाती होगी। लोग सखियां उसके पास न होती होंगी, व्यापारहीन हो जाती होगी, जबकि दिन में तो सब भरे रहते होंगे, अतः वैसी स्थिति न होती होगी, किंतु रात्रि में ऐसा हो जाता होगा। इसलिए वह कह रहा है कि हे मित्र, जैसा दिन में वैसा रात्रि में नहीं, बल्कि रात्रि में शोक की मात्रा में वृद्धि हो जाती होगी। ध्यान रखिएगा, ये इस तरह के भी सवाल आ जाते हैं कि यक्षिणी के दुख की स्थितियों में गुरुता आती है दिन में, रात्रि में, ब्राह्म मुहूर्त में, संध्या काल में। आजकल तो भाई क्या क्या पूछ लें, कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए ध्यान रखेंगे कि रात्रि में। फिर क्या कह रहा है? कहा निशीथे, निशीथे माने अर्धरात्रे, लोग अर्धरात्र कर लेते हैं ना। रात्रि शब्द में प्रत्यय लग करके अकार जुड़ता है, और पूर्वरात्र, अर्धरात्र, नवरात्र, इस तरह से शब्द बनता है। रात्राहनाः आह पुंसी, पुल्लिंग में प्राय प्रयोग उनका दिखाई पड़ता है। तो इसलिए वाच प्रत्यय जुड़ करके उसका आकार वहाँ लग करके बनाता है। यहाँ अर्धरात्रे बनता है, अर्धरात्रु नहीं बनता। अलग से बनाएंगे तो रात्रु बनेगा। तो इसलिए समस्त पद किस तरह से चलता है ये भी ध्यान रखना जरूरी होता है। निशीथ अर्धरात्रि का वाची शब्द है, तो निशीथे या अर्धरात्रि माने अर्धरात्रि में, आधी रात में क्या करता है? निशीथे का उन्निद्राम और निशयनाम। उन्निद्राम उदगता निद्रा यस्याह सा, चली गई है नींद जिसकी। कहाँ नींद उसको आती होगी? भाई जी घर कंता थे सुखी, प्रियतम है तो सुख है, आज नहीं है तो उनके विरह के कारण बार बार नींद उचट जाती हो। तो इसलिए उदगता निद्रा यस्याह सा, उन निद्रा जिसकी नींद चली गई है, उचट गई है, ताम उन निद्राम, द्वितीया का बहुवचन का उचटी हुई नींद वाली। तो ये व्यंग है, उचटी हुई नींद, इसलिए कल्पना कर रहा है कि ये भी वहाँ है और इसे भी नींद नहीं आती। तो तद्वत कल्पना अपनी प्रियतमा की भी करता है कि उसे भी नींद ठीक से न आती होगी। तो उचटी हुई नींद वाली जो मेरी प्रियतमा है वह और कैसी है? कहा अवनि शयनम, अवनि ही शयनम यस्याह सा। अवनि ही माने धरती, कहा धरती ही शयन स्थल है जिसका, ऐसी वह प्रियतमा यक्षिणी। कहा अवनि ही शयनम यस्याह सा, अवनि शयना ताम अवनि शयना, द्वितीया विभक्ति का एक वचन। का जमीन पर लेटने वाली। क्यों? पलंग पर क्यों नहीं लेटती? क्योंकि प्रियतम नहीं है। और जब वे जंगल में जाकर के भूतल पर लेट रहे हैं तो हम कैसे ऊपर पलंग पर लेटेंगे? ये भारतीय परंपरा है, ये नारी का नारीत्व है। तो इसलिए यही सनातन धर्म परंपरा धीरे धीरे क्षीण होती जा रही है और इसको बचाने की आवश्यकता है। तो इसलिए दोनों को चाहिए, पति और पत्नी दोनों से ही अपेक्षाएं रहती, अपने अपने कर्तव्यों और धर्मों उत्तरदायित्वों का निर्वहन करें। तो इसलिए अवनि शयनम यस्याह सा अवनि शयना ताम अवनि शयनाम। का भूतल पर लेटने वाली, सोने वाली, जो मत प्राण वल्लभा, जो मेरी प्राण वल्लभा यक्षिणी है, वह साध्वी पतिव्रता है, पातिव्रत्य धर्मावलंबिनी है।
इसलिए वह ऐसा करती है। चाहती तो हर तरह के सुख सौहार्द प्राप्त कर सकती, किंतु वह ऐसा न करती होगी, इसे पूर्ण विश्वास है। ताम साध्वीम उस पतिव्रता को मत संदेश ही, हे मित्र, मेरे संदेशों के द्वारा, मेरे संदेश में वचनों के द्वारा अलम पर्याप्त मात्रा में सुखितुम, सुख शब्द में तुम प्रत्यय लगा तो सुखितुम नहीं बना, सुखितुम बना। ऋणिच प्रत्यय लगा है, ऋणिच में ई शेष बचता है और ई को ए को आय हो जाता है। इट का आगम तुम प्रत्यय सुखितुम, सुख प्रदान करने के लिए कैसे संदेश देना। काल सौध वातायनस्थः, सौध सुधा शब्द में अण प्रत्यय लगा, सुधा माने चूना, सफेदी, सुधा माने अमृत, तो सुधा मैंने सफेदी में अण लगाया, बना सौध। वातायन, वाता वातस्य अयनम इति वातायनम, वात माने हवा, हवा का जो अयन माने घर है वह वातायन है। वातस्य अयनम इति वातायनम, कौन है हवा का घर, खिड़कियां, तो वातायन माने खिड़की। स्था धातु और का प्रत्यय से योग्य करते स्था, वातायन स्था, वातायन पर स्था माने विद्यमान हो करके, रुक करके, क्या पश्य उसे देखना। कब मेरे संदेशों के द्वारा अलम सुखितुम, उसे अत्यधिक सुख पहुंचाने की इच्छा से वातायनस्थ है सन, वातायन पर विद्यमान हो करके पश्य, इस स्थिति को मित्र देखना। अभी देखना, फिर क्या क्या एक्शन लेना है वह बात आगे कहेगा। तो इसलिए अभी कह रहा है कि जिन जिन स्थितियों को मैं बता रहा हूं उसको देखना। मिलाइए, का मद वियोग है, का जो मेरा वियोग है वह अहन, दिन में सप्तमी भक्ति एक वचन अहन, अहन शब्द है। तो कहा दिन में सब व्यापाराम कार्यों में लगी हुई ते सखी, तुम्हारी सखी यक्षिणी को तथा न पीड़येत, उस प्रकार पीड़ित न करता होगा। रात्रौ, लेकिन रात्रि में निर्विनोदाम ते सखीम, आनंद विरहित अवस्था वाली तुम्हारी उस सखी को गुरुतर शुचम, अत्यधिक शोक से आक्रांत करता होगा। इति शंके, मैं ऐसी संभावना करता हूँ, ऐसा अनुमान करता हूँ। निशीथे, आधी रात के समय में, उन्निद्राम, उचटी हुई नींद वाली, अवनिशयनाम, भूतल पर शयन करने वाली, ताम साध्वी, वह जो साध्वी है वह पतिव्रता है, उससे मत संदेश ही, मेरे संदेश में वचनों के द्वारा समधन तिस धन घई, ये भी पुल्लिंग का शब्द है संदेशा, तृतीया का बहुवचन है संदेश ही। मत संदेश ही, मेरे संदेशों के द्वारा अलम सुखितुम, अत्यधिक मात्रा में सुख प्रदान करते हुए, सौध वातायनस्था, माने भवनों की, वातायन माने खिड़कियों पर विद्यमान हो करके, पश्य देख लेना, देखना। सन, यहाँ असदात से शत्रु प्रत्यय लग करके सत बना, उसका रूप चलता है सन, संतो, संता। पुल्लिंग में ये है, स्त्रीलिंग में संति, संत्यु, संत्या, नपुंसकलिंग में सत, सती, संति, जगत जगती जगंती की तरह। तो इसलिए सन या प्रथमा विभक्ति एक वचन पुल्लिंग का शब्द है। तो इस तरह से उसको देखना। अब आगे की बात वह आगे कहेगा कि फिर किस किस तरह से संदेश को बयां करना है, अभिव्यक्त करना है। या पूर्ववत इसमें वही छंद विन्यास है जो लगातार चला आ रहा है। मंदाक्रांता जलधिषट गैर्मभव नतौतात गुरुचेत, प्रावृत प्रवास व्यसने मंदाक्रांता विराजते। अब लगातार लॉकडाउन के अवसर पर इसी तरह से क्रम चल रहा है। यद्यपि आप लोगों ने काफ़ी मात्रा में पहुंचा दिया है। इस समय
930 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स इस चैनल पर हो चुके हैं और 4000 घंटे की शर्त रहती है, उससे काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। मैंने ये बात एक दिन बताया भी था, लोगों ने जिज्ञासा व्यक्त की थी। तो इसकी शर्त है लाइव आने की। मैं वीडियो अभी भेज पा रहा हूँ, लाइव नहीं आ पा रहा हूँ, और आप सबका आग्रह भी बहुत समय से रहा है। मैं भी चाहता हूँ क्योंकि लाइव आने में मुझे मेरा समय भी बचेगा और मैं ज़्यादा अच्छे से और सीधे आपके प्रश्नों का जवाब देते हुए आपके सम्मुख प्रस्तुत हो सकूँगा, समझा सकूँगा, बता सकूँगा, तत्काल प्रश्नोत्तरी पर अपनी बात रख सकूँगा। इसलिए लाइव आवश्यक होता है, किंतु लाइव आने के लिए 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए और अभी 70 की संख्या बची हुई है। मैं अपेक्षा आप लोगों से भी करता हूँ कि यथाशीघ्र जितने जल्दी आप उस सोपान पर पहुँचा देंगे, आपके हित के लिए भी मैं अपने को वहाँ तक पहुँचाने में सक्षम कर सकूँगा। और फिर आगे मेरा प्रयास होगा कि व्याकरण, साहित्य, दर्शन जो भी है आपका विषय है, आपके लिए उपयोगी है, उपादेय है, उसको मैं यथावत सीधे उस पटल पर आकर के लाइव हो कर के उसको आप तक अधीत करा सकूं। इसलिए आपको भी इस दायित्व को समझना होगा और शेष जो अभी 70 की संख्या सब्सक्राइब होने के लिए अवशिष्ट है, उसे पूर्ण करने का आप लोग भी प्रयास कीजिए। यथाशीघ्र हो जाएगा, उतनी जल्दी मैं आपके समक्ष उस रूप में प्रस्तुत हो सकूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम।